आप लोगों को जानकारी तो हो ही गई होगी कि झारखंड की एक महिला आईएएस पूजा सिंघल के घर पे जब ईडी का छापा पड़ा तो लगभग 19 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुए। जी हां, 19 करोड़ कम नहीं होता है। ये पैसा वो चीज है कि बाजार में चलते रहना चाहिए। बाजार में अगर पैसा चलता है तो लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, और जब घरों में यही पैसा जमा हो जाता है काले धन के रूप में, तब लोगों के घर के चूल्हे बुझने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है और चूल्हे खुद ही बुझ जाते हैं। ये 19 करोड़ रुपए किसका था? आप सोचिए। आपके टैक्स से सारी सुविधाएं होती हैं, ये पैसा टैक्स का था, आपकी मेहनत का था, आपके पसीने का था, आपके काम आना चाहिए था। लेकिन ये पैसा जो बाजार में चलने वाली चीज है वो अलमारियों में, बिस्तरों पर, घर की संदूकों में बंद करके रख दिया गया। किसका पैसा था? किसके बाप की संपत्ति थी वो? ये विचार कीजिए आप लोग। किसी के बाप की संपत्ति नहीं थी, किसी की जागीर नहीं थी जो नकदी के रूप में वहां रख ली गई। हम तो कहेंगे कि नेताओं और नौकरशाहों को प्रतिवर्ष अपने आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। साल में एक बार इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि आय व्यय का ब्यौरा अपने दें। ये व्यक्ति यहां कठिन और अथक परिश्रम करके सिर्फ चूल्हे घर का जला सकता है, और एक वह व्यक्ति जिसको सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है, उसके बाद उसको वेतन मिलता है, उसके बाद भी इतनी संपत्ति कहां से आ जाती है? यही स्थितियां नेताओं की है। वो वेतन भी मिलता है, सुविधाएं भी मिलती हैं, उसके बाद भी बहुत सारी संपत्ति आ जाती है। कहां से आती है ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। ये संपत्तियां हमारी हैं, हम लोगों की है, हम सभी की है। मजे की बात तो ये है कि गवर्नमेंट जब बदलती है तो विपक्ष के लोगों के यहां ही ये संपत्तियां निकलती हैं। जो विपक्षी हैं उसके घर में संपत्तियां निकलती हैं। जो सरकार का अंग है वो संपत्ति उसके यहां सुरक्षित रहती है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। जब भी सरकारें बदलती हैं, किसी की भी सरकार हो, अपोजिशन वालों के घर में निकलता है, बहस का मुद्दा बनाया जाता है, कुछ महीने चलाया जाता है, बाद में उसका कफन दफन कर दिया जाता है, अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचता है। हमको बताएं, सरकार बताएं, अगर कोई मुद्दा उठ रहा है तो क्या किया गया। जनता ये जानना चाहती है कि ये संपत्ति अचानक कैसे निकल आती है, बरसात के पानी की तरह, बाढ़ की तरह निकलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इसलिए हम आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी संपत्ति, अपनी गाढ़ी कमाई, अपने द्वारा भरा गया टैक्स का पैसा इन नौकरशाहों के द्वारा जो जमा किया गया है उसको उगलवाना पड़ेगा। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सरकार को भी चाहिए कि अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करे और ऐसे कृत्यों पर जो एक संज्ञेय अपराध है कार्रवाई करे।
जिसका एक नजीर बन सके। धन्यवाद।